पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, डिड कब आएगा, और कई बार तो हम लोग इसको पास्ट के परफेक्ट टेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सो माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग लर्निंग एज विद रवि। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन वैसे बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो आप लोग सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम में पूरे हो चुके होते हैं, जिनका वर्तमान से कोई भी सीधा संबंध नहीं हो। यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स जो पास्ट में पूरे हो चुके हों और इनका प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? ता, था, ती थी, ते थे, आ ई ए या ई ये। अब आ ई ए से मतलब यह है वह आया, उसने खाना खाया, वह बाजार गई, वे खेलने गए। तो यानी ये सब सेंटेंसेस मतलब तुरंत रिसेंट पास्ट की कोई भी एक्टिविटी है, अभी अभी हाल ही में हुई है, तो उसको हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। और ता था, ताथी से मतलब क्या हुआ? उसने खाना, वह खाना खाता था, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। वह फुटबॉल खेलता था, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स यहाँ पे आप लोग पता होगा कि इसमें टाइम डिनोटिंग जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं हमारे, जैसे कि यस्टरडे हुआ, लास्ट नाइट हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट ईयर, एगो, इन 2010, द अदर डे। यहीं पे हमारा मेन कंफ्यूजन होता है। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैड। लेकिन उसमें हैड लगता है, लेकिन उसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जिनमें कई बार लिखा होता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जिसमें भी कोई भी दो इंसिडेंट बताए जाते हैं और उनके टाइम को कंपैरिजन किया जाता है, तब हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है। और इन वाले सेंटेंसेस में हम लोगों को रिसेंट टाइम यहाँ पे डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे यस्टरडे हुआ, लास्ट नाइट, जैसे ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वह कल क्रिकेट खेला, इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं। उसने कल रात को खाना खाया, तो ही एट फूड लास्ट नाइट। तो इस तरीके से यानी कि हम लोग कोई भी एक्शन एक्टिविटी बताते हैं और उसका टाइम भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप लोगों को एक बार सिर्फ देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। बाकी आप लोग जब भी सेंटेंस बनाएंगे आप लोगों का स्ट्रक्चर दिमाग में अपने आप चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब में ही जो मेन वर्ब होती है दोनों कंबाइन होके यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर कंबाइन होके नहीं आती तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये सारे यहाँ पे इस तरीके से ये रूल्स चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है गोल्डन रूल। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें डिड का यूज नहीं होता। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया भी था आपको। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 का यूज होता है। V1, V2, V3 भी आप लोगों को पता है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हुई, वेंट सेकंड फॉर्म हुई, एंड गॉन थर्ड फॉर्म हुई। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड लगता है। जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और वो नेगेटिव है, तो हम लोग उसमें हमेशा ही डिड और नॉट का यूज करते हैं। कि जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद डिड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है अच्छे से, कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इससे इंग्लिश में कई सारी एरर्स भी बन जाती हैं। जब आप लोग एरर डिटेक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें कई सारी एरर्स भी बनती हैं। तो डिड के साथ हमेशा ही क्या रहनी चाहिए? आपकी फर्स्ट फॉर्म रहनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारे बेसिक सा यहाँ पे स्ट्रक्चर सब में फॉलो होता है। आगे जब सेंटेंस में डिड का यूज होता है तो वर्ब की वजह फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं आपको बता चुका हूँ। और एक्सेप्शन नेवर रूल, यानी जब भी सेंटेंस में अगर नेवर आ जाए तो डिड नॉट नहीं लगाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप लोगों को डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और यहाँ पे साथ में नॉट का भी यूज करना है। और जब भी यहाँ पे कभी भी नेवर यूज आ जाए सेंटेंस में तो उसके साथ डिड नहीं लगाते हैं, याद रखें। क्योंकि यहाँ पे डिड, अब आप लोग बोलेंगे कि सर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो नेवर में ही नॉट यहाँ पे पहले से ही इंक्लूड आता है। तो यहाँ पे सिर्फ नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। इसके आगे सेंटेंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिंगल इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही स्टार्टिंग में होती है। तो इसमें क्या होगा, डिड से यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वाले में आप लोगों को पता है कि जिसमें जो भी सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें लास्ट में हमेशा इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाते ही हैं। तो अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और उसमें टाइम डिनोशन वर्ड्स भी आते हैं। जैसे मैंने कल एक नया फोन खरीदा, तो मैंने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसमें दोनों कंबाइन आती हैं। तो आई बॉट, अब यहाँ पे वैसे खरीदना के लिए होता है बाई, लेकिन बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। तो आई बॉट, क्या खरीदा, एक नया फोन। तो अ न्यू फोन कब खरीदा, यानी कल। तो यहाँ पर यस्टरडे टाइम हमारा आ गया। टाइम मोस्टली यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में ही देखने को मिलता है। उसने मुझे अपनी पुस्तक दी, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही। अब दी का मतलब क्या होगा, गिव। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव, गिव गेव गिवन। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया, ही गेव मी हिज बुक। वे पिछले रविवार पार्क गए थे, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। अब पार्क गए थे यानी कि पुराना से पहले का काम हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे हमेशा ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो दे वेंट टू द पार्क लास्ट संडे। अब आप लोगों को एक याद रखना है कि कई बार आप लोगों को थे देख के कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कहीं ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ही बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे दो टाइम को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, टीचर के आने से पहले बच्चे शोर मचा चुके थे, इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस होते हैं। तो वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन ने एक मधुर गीत गाया। तो रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब गाया, सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग हुआ। रोहन सेंग आ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया। तो मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, मतलब मदर ने बनाया, उसके बाद क्या बनाया, तो डिलीशियस फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही नेगेटिव, और नेगेटिव में आप लोगों को पता है कि हमेशा ही क्या करते हैं, डिड प्लस नॉट लगाते हैं, और हमेशा वर्ब की कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने कल मैच नहीं जीता, तो हमने के लिए क्या हुआ हमारा, वी। तो वी, अब यहाँ पर डू डस नहीं लगाएंगे, याद करिए। डू डस कब लगाते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डिड। और उसमें भी आप लोगों को याद होगा कि हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते थे तो हम लोग क्या यूज करते थे, सिर्फ एस या ई एस। और इसके पास्ट के इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम लोग, वी टू। और उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते थे हम लोग, डू डस प्लस नॉट। और इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हैं हम लोग, डिड प्लस नॉट। तो देखिए, आप लोगों का पुराना भी रिवीजन करवा रहा हूं। तो पुराना रिवीजन और साथ साथ आप लोग जो करंट में पढ़ रहे हैं उसका भी आप लोगों को रिवाइज लगातार करते रहना है, क्योंकि आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके माइंड्स में, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, आगे यहाँ पे उसने अपनी गलती नहीं मानी। तो उसने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ही। तो ही डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। तो उसने नहीं मानी, तो डिड नॉट एडमिट यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हिज मिस्टेक अपनी गलती। उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो उसने के लिए क्या यूज हो जाएगा हमारा, ही। तो ही। अब कभी नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक सेंटेंस भी बताया हुआ था। तो उसने कभी नहीं बोला, तो ही नेवर टोल्ड आ लाई। मैंने आपको बताया था कि नेवर के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी वी टू ही आती है, नेवर के साथ कभी भी डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो ही नेवर टोल्ड आ लाई। तो ये आप लोगों को एक्सेप्शन वाला यहाँ पे देखिए सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट, छात्रों ने पाठ याद नहीं किया। तो स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न द लेसन। बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। तो द गार्डनर, माली की क्या बोलते हैं, द गार्डनर। अब पानी नहीं दिया, तो डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। देखिए, पौधों को पानी देने के लिए आप लोग गिव वाटर टू द प्लांट्स नहीं लगाएंगे, वाटरिंग द प्लांट्स आप लोग बोलते हैं। पौधों को पानी देना यानी कि वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या है, वाटर द प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पानी देने के लिए क्या होगा, वाटर द प्लांट्स। तो यहाँ पे द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस हमारा बन गया। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आप लोग यहाँ पर दो टाइप होते हैं एक तो यहाँ पर डब्ल्यू एस टाइप होता है और एक यस नो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यस नो टाइप, क्या तुम कल स्कूल गए थे।
तो आप लोगों को पता है कि जब भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप होता है तो उसमें अगर क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम लोग हमेशा ही उसमें वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव था तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में डिड लगा देंगे। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो क्या के लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड। तो डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, और डिड के साथ हमेशा ही क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये मैं चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। आगे, क्या उसने तुम्हें सच बताया, तो क्या उसने तुम्हें सच बताया, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, डिड। तो डिड शी, इसके साथ साथ क्या करेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बताना की क्या होती है, टेल। तो यहाँ पे डिड शी टेल यू द ट्रुथ, तुमने कल क्या खाया। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आ गया है। तो सेकंड टाइप में क्या करते हैं, क्या खाया, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या हुआ, क्या, क्या की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस हमने बना लिया। वह यहाँ कब आया, अब यहाँ पर भी डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। तो व्हेन डिड ही कम हियर। नेक्स्ट, तुमने कल कमरे की सफाई क्यों नहीं की, तो क्यों से स्टार्ट करेंगे, यानी कि व्हाई डिड यू नॉट क्लीन द रूम यस्टरडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मोस्टली टाइम यहाँ पर लास्ट में आ रहा है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। सो नीचे मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अध्यापक ने कक्षा में गणित पढ़ाया, तो अध्यापक के लिए क्या यूज करेंगे, टीचर। तो टीचर, अब पढ़ाना की क्या होती है, टीच। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टॉट। तो टीचर टॉट, क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाई। तो टीचर टॉट मैथ इन द क्लास। तो इस तरीके से आप सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, तो फिलअप्स में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दो सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे शी लिखा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अटेंड। अब आप लोगों को ये खुद से डिसाइड करना है कि अगर हम लोगों को सेंटेंस में नॉट और अटेंड दोनों यूज करने हैं तो इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव के बनाने के लिए हम लोग हमेशा ही क्या यूज करते थे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में नेगेटिव है तो नॉट भी यूज करेंगे। यानी कि इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, उसने कल की क्लास अटेंड नहीं की। तो शी, फिर क्या लगा देंगे हम लोग, डिड नॉट, और उसके साथ साथ अटेंड द क्लास यस्टरडे। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस वो क्या है, दे विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर। अब यहाँ पर प्रेजेंट की, सॉरी पास्ट की बात हो रही है, यानी रिसेंट पास्ट की। तो दे, अब यहाँ पर ना ही नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है। जब हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम लोग क्या यूज करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, दे विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। अब विजिट का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, विजिटेड। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये ट्रांसलेशन और जो सेंटेंसेस हैं ये आप लोगों को बनाने हैं। नीचे मैंने इसके यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इस पूरी पीडीएफ को भी और इस पूरे वीडियो को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी आप लोगों को कभी भी कोई भी एरर्स के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक भी दे रखी है, जिसमें आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप लोग कई बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।